पाकिस्तान में एक प्रोफेशन के तौर पे जो है वो भीख मांगना जो है वो शुरू हो चुका है। हम पाकिस्तानी पता नहीं किधर फंस गए हैं। तो आप इंटरनेशनल भिखारी पैदा कर रहे हैं जो एक नई समस्या है। ये साला इंटरनेशनल भिखारी, भाई आप लोगों ने ना भाई माँ कसम आपने मजा दिला दिया है यार दुनिया को, ऐसे चीजें आप नहीं, कर रहे हैं। मगर अब तो ये हालत हो गई है फखर कि अब आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब जो है वो भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बात तो सारी ये है कि हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर और उनसे ऊपर के या उनको चलाने वाले लोग जो हैं वो भी डिफरेंट कंट्रीज में जाकर पैसा ही मांगते हैं। अभी भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा था ना कि हमें जी लोन नहीं चाहिए, हमें आप एड दे दीजिए डोनेशन, तो उसका फर्क ये है कि वो हमें वापस नहीं करना पड़े। जो मेन गेम है वो ये है कि हिंदुस्तान के पास पैसा है और पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। जी, जो ख्वाजा साहब ने जिस तरीके से बात की, मुझे तो लगता है ये कि कल कला को शहबाज शरीफ गवर्नमेंट जो है उसको क्या पता कोई इंडस्ट्री की शक्ल दे दे कि भाई इसका भी एक वजीर लगवा दो, वजीर बिगर। तो यकीन करें कोई इनके लिए कोई बाइद नहीं है। जो कुछ ये कर रहे हैं तो उसमें इस तरह की चीजें करना या कहना कि बेगिंग बढ़ रही है। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई मैं इसके लिए मैं जस्टिफिकेशन ढूंढूं कि जी ये तो कोई ऐसा है वैसा नहीं, लेकिन एक बात तो जरूर है कि लोग तंग हुए हैं ना। मगर आपके यहाँ भीख मांगना नॉर्म बन गया है, लोग बकायदा विदेश जा रहे हैं नॉर्म बनाने। यूएई जो है वो मैंने पढ़ा सियालकोट का कोई रीजन है, उन्होंने बैन ही कर दिया कि यहाँ से कोई नहीं आएगा, ये भीख मांगते हैं। 16% लोग, आपकी पॉपुलेशन का 16% लोग ऑर्गेनाइज बेगिंग में है, 16%। और इसीलिए वो कह रहे हैं आपके ख्वाजा आसिफ, ये मैं नहीं कह रहा, कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। अब इफेक्टिवली क्या बेगिंग एक एम्प्लॉयमेंट है? आई मीन व्हाई नॉट? एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन अगर ये है कि कोई भी काम करने से आपको पैसा मिले और वही पैसा एम्प्लॉयमेंट होता है, तो फिर आप काम तो कर रहे हो ना जी। मांगना भी तो एक काम है ना जी। आरजू जी आप तो अच्छे से समझ रही होंगी, मांगना एक बहुत बड़ा काम है कि भाई पैसे दे दे पैसे दे दे। इसमें तो मैं आप क्यों समझ रही होंगी? मेरी एग्जांपल क्यों दे? मैं कब मांगी? नहीं, आप तो बाय डिफॉल्ट ही हो जाता है ना कि भाई मांगना तो इज अ पार्ट ऑफ बीइंग एन पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान का मतलब क्या? जो जो मांग ले तेरा क्या मेरा क्या, समझ रहे हैं ना? तो किसी से भी मांग ले वो पाकिस्तानी। जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है, ये मेरा ख्याल है डेफिनेटली। तेरा कुछ नहीं है। मगर लेकिन एक तरफ तो हम जी 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 मैं बस इतना कह दूं कि देखिए एक सिंसियर इशू है कि नेशन जो है आपका सही नहीं जा रहा। लोगों को ये होना चाहिए कि हम भीख मांगते हैं तो हमारे देश की छवि खराब होती है। विदेश में, देश में मांगे ना, आए आरजू जी के घर पे, फकर जी के घर पे मांग के जाएंगे भैया दे दो दे दो दे दो दे दो, तो कोई बुराई नहीं है मुझे उसमें। आपका भिखारी चला इंटरनेशनल भिखारी है आपका, वो दिक्कत ये हो गई है। देश में भिखारी की समस्या नहीं, वो कह रही है इंटरनेशनल माइग्रेशन प्रॉब्लम है। तो आप समझिए उनको उन्होंने कहा 56,000 लोगों को हमने अभी कल कुछ दिन पहले ऑफलोड किया, उतरवाया, उनको हमने चढ़ने नहीं दिया एयरपोर्ट में। तो आप इंटरनेशनल भिखारी पैदा कर रहे हैं जो एक नई समस्या है। ये साला इंटरनेशनल भिखारी, भाई आप लोगों ने ना भाई माँ कसम आपने मजा दिला दिया है यार दुनिया को, ऐसे चीजें आप कर रहे हैं। मगर अब तो ये हालत हो गई है फखर कि अब आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब जो है वो भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बात तो सारी ये है कि हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर और उनसे ऊपर के या उनको चलाने वाले लोग जो हैं वो भी डिफरेंट कंट्रीज में जाकर पैसा ही मांगते हैं। अभी भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा था ना कि हमें जी लोन नहीं चाहिए, हमें आप एड दे दीजिए डोनेशन, तो उसका फर्क ये है कि वो हमें वापस नहीं करना पड़े। मैंने एक कहानी पढ़ा था कि एक लड़की की शादी हुई, पाकिस्तानी लड़की थी, पाकिस्तान में उसकी शादी हुई, बहुत बड़े घर में, वो महल टाइप का घर था जहां उसकी शादी हुई थी। और उसके बाद उसके हस्बैंड बहुत रिच थे, लेकिन वो देखी कि सुबह सुबह ये सब लोग गाड़ी में बैठ के बहुत फटा चिथरा कपड़ा पहन के पता नहीं कहाँ चले गए। उसके बाद जब उसने इन्वेस्टिगेट किया तो उसको पता चला ये सारे भीख मांगने जाते हैं। बहुत बड़ा महल था सीरियसली में, तो वो हैरान हो गए। ख्वाजा आसिफ साहब की एक स्टेटमेंट जो सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में एक प्रोफेशन के तौर पे जो है वो भीख मांगना जो है वो शुरू हो चुका है। माफिया एक है जो इस तरह से लोगों को हायर करती है, डिफरेंट जगह पर भेजा जाता है। जैसे आपने देखा है गल्फ कंट्रीज वगैरह से हमारे लोग निकाले जाते हैं, और उन्होंने कहा सबसे ज्यादा जॉब्स भी ये माफिया ही क्रिएट कर रही है। यानी इस वक्त आपको भिखारी बनना जो है वो सबसे आसान काम जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानियों को। तो सबसे पहले फखर आपने वो स्टेटमेंट होपफुली देखी होगी, क्या कहेंगे आप? क्या ख्वाजा आसिफ साहब इस तरह का स्टेटमेंट डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से आ रहा है?
बिल्कुल खालिद साहब ने ये बयान दिया था और इसके ऊपर आज से तकरीबन 2 साल पहले एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, 3-4 मिनट की है ऑलमोस्ट। उसके अंदर जो फिगर्स बताए गए थे, मतलब मैं तो खैर नहीं कहूंगा कि वो सारे मुझे सही नहीं लगते, क्योंकि वो 38 बिलियन डॉलर्स एनुअली मतलब बता रहे थे कि ये जनरेट होता है इस तरीके से, यानी जो मांगते हैं। उन्होंने कराची का रेट लिखा हुआ था, लाहौर मतलब एवरेज दी हुई थी, इस्लामाबाद, पेशावर जो बड़े शहर हैं ना, तो उनके हवाले से यानी कम से कम जो एक बिगर जो है वो दिन को पैसा इकट्ठा करता है वो 2000 पाकिस्तानी रुपए था। अब शायद बढ़ गया हो, पता नहीं, घट भी सकता है। उसकी वजह है कि पाकिस्तानियों के अपने हालात में वो बुरे खराब हो रहे हैं, तो शायद कम हुआ हो। लेकिन जो ख्वाजा साहब ने जिस तरीके से बात की, मुझे तो लगता है ये कि कल कला को शहबाज शरीफ गवर्नमेंट जो है उसको क्या पता कोई इंडस्ट्री की शक्ल दे दे कि भाई इसके भी एक वजीर लगवा दो, वजीर बिगर। तो यकीन करें कोई इनके लिए कोई बाइद नहीं है। यानी सीरिया, इराक में क्योंकि जियारत है, बहुत सारे जियारतों पे लोग जाते हैं उन कंट्रीज में, तो वहां पे भी अनफॉर्चुनेटली हमारे बिगर्स हैं। हालांकि वहां तो खुद इतनी गुर्बत है, मतलब 1992 से किस्म का इराक में जंग रही है और अभी तक रही है। अब शायद थोड़ी सी संभली है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इराक तो बड़ा बर्बाद हुआ मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग करते हैं। अच्छा, फिर आ जाए मिडिल ईस्ट, इनको पता नहीं क्या किसने मशवरा दिया कि जाके दुबई में मांगना शुरू कर दो, सऊदी अरेबिया में मांगना शुरू कर दो। यानी आज से 2 दिन पहले, अब मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने वीडियो लगाई है, शायद उम्रे की है, खाना काबा की, उसके इर्द जो मतलब घूमते तवाफ करते हैं, वहां पे एक शख्स, और अच्छी खासी यानी शक्ल सूरत है उसकी, और मतलब उम्रे के लिए आपके पास कम से कम 2.5-3 लाख रुपए हो तो आप जा सकते हैं 15 दिन के लिए। ऐसे नहीं है कि कोई मतलब आप फ्री ऑफ कास्ट चले जाएंगे। तो वो वहां पे मांग रहे और किसी ने उसकी वीडियो बनाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या बढ़ चुकी है और पाकिस्तानी भिखारी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के मुताबिक ठेकेदारी के जरिए भीख मांगने का पूरा सिस्टम काम करता है। पाक रक्षा मंत्री के अनुसार इस काम में पाकिस्तान इमिग्रेशन और कस्टम विभाग के साथ साथ फ्लाइट्स के कर्मचारी भी शामिल है। सियालकोट को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इसका केंद्र बताया। भीख मांगने के धंधे को लेकर पाकिस्तान खाड़ी देशों के निशाने पर रहता है। इसकी वजह से संयुक्त अरब अमीरात समेत कई अरब देशों ने पाकिस्तान के वीजा पर बैन लगा दिया है। पाक रक्षा मंत्री का कहना है कि भीख मांगने का एक सिस्टम बना हुआ है, इसके जरिए लाखों करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। हर साल पाकिस्तान में गोपनीय रूप से ठेकेदारी निकलती है। ठेकेदार और हवाई जहाज से जुड़े अधिकारी इस काम में मिले हुए हैं। तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा पेशेवर भिखारी हैं जो रमजान के महीने में सक्रिय हो जाते हैं। अधिकांश भिखारी अरब देशों में जाकर भीख मांगते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक भीख मांगना मुल्क का सबसे बड़ा रोजगार का माध्यम है। कुल आबादी का 20% भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। पाकिस्तानी इसी तरह भीख मांगते रहे तो पाकिस्तान का कर्जा भी चुका सकते हैं।